क्या हाल है दोस्त लोग। एएपी सबका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बीबी वापस आ गया है एक और धमाकेदार वीडियो के साथ डेवलप विद ओपिनियन पे। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हर किसी को पता होना चाहिए, स्पेशली जब हम सब इतना ऑनलाइन रहते हैं। लाइक बटन पे जोर से क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हमारा ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है। तुम जानते हो, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब करते वक्त आप कितने वल्नरेबल होते हो? जब हम डिजिटल निंजास बनते हैं तो कुछ डिजिटल डेंजर्स भी होते हैं। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स हमेशा नई तरीके ढूंढते रहते हैं आपके डेटा को चुराने के लिए। लेकिन टेंशन मत लो, बंडे में है दम। हम आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे आप अपने आप को और अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। हम सीखेंगे कैसे अपने आप को और अपने डाटा को इन ऑनलाइन थ्रेट्स से बचाना है, सिक्योर पासवर्ड्स कैसे बनाएं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करें और सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे मैनेज करें। तो तैयार हो जाओ साइबर सिक्योरिटी ज्ञान के लिए। यह जर्नी होगी इंफॉर्मेटिव और फन फील्ड। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं दोस्त। खाने के ऑर्डर से लेकर बैंक अकाउंट्स मैनेज करने तक सब कुछ एक क्लिक में हो जाता है। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने हमारी लाइफ आसान कर दी है, लेकिन इसने स्कैमर्स और हैकर्स के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। याद है जब तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था क्योंकि तुमने फ्री आईफोन 15 का लिंक क्लिक कर दिया था? हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आपके ऑनलाइन सामान का बॉडीगार्ड है। यह आपके कंप्यूटर, फोन और आपके प्रीशियस डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, चोरी या डैमेज से बचाता है। इसे एक डिजिटल शील्ड समझो वायरसेस, हैकर्स और दूसरे ऑनलाइन खतरों से। जैसे हम घर से निकालते वक्त लॉक लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी डिजिटल लाइफ को भी सिक्योर करना होगा। और बिलीव मी, यह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। कुछ सिंपल स्टेप्स से हम सब साइबर सिक्योरिटी प्रो बन सकते हैं। वायरसेस ऐसे इरिटेटिंग मच्छरों की तरह होते हैं जो आपका दिन खराब कर सकते हैं। जैसे मच्छर आपको काटकर बीमार कर सकते हैं, वैसे ही वायरसेस आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं या कभी कभी तो बिल्कुल ही बैंड कर देते हैं। ये छोटे से प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में घुसकर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। ये बेसिकली मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए बने होते हैं। इनका मकसद होता है आपके सिस्टम को डैमेज करना, आपकी फाइल्स को डिलीट करना या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा कर महसूस करना। यह हैकर्स के लिए एक तरीके का हथियार होते हैं जिससे वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये इन्फेक्टेड फाइल्स, ईमेल्स या शेडी वेबसाइट्स के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल ईमेल या फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वायरस भी आपके सिस्टम में घुस जाता है। ये वायरसेस आपके सिस्टम में घुसकर अपना काम शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इमेजिन करो, एक फ्री गेम डाउनलोड किया और बैम, आपका कंप्यूटर पागल होने लगता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये वायरसेस आपके सिस्टम को इतना स्लो कर देते हैं कि आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। एपी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फाइल्स गायब हो जाती हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ। आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और फाइल्स अचानक से मिसिंग हो जाती हैं। ये वायरसेस आपकी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं या उन्हें करप्ट कर देते हैं, जिससे आप उन्हें ओपन नहीं कर पाते। आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। ये एक क्लासिक वायरस अटैक है मेरे दोस्त। आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन एक छोटा सा वायरस आपके सिस्टम को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। यह वायरसेस आपके सिस्टम में घुसकर अपना काम शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि आपका सिस्टम सेफ है, लेकिन ये वायरसेस चुपके से अपना काम करते रहते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, हम
सीखेंगे कि इन डिजिटल पेस्ट्स को कैसे भगाना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने सिस्टम को सेफ रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वायरस से बच सकते हैं और अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन डिजिटल मच्छरों को भागते हैं। सेक्शन 5 फिशिंग डोंट बाइट द बेट। कभी कोई ऐसा ईमेल मिला जो सुपर ऑफिशियल लग रहा हो, आपके बैंक या किसी ट्रस्टेड कंपनी से होने का दावा करता हो और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा हो। वो मेयर डोस्ट एक फिशिंग अटैक हो सकता है। यह स्कैमर्स पाके बेटर्स हैं जो आपको मलिशियस लिंक्स पे क्लिक करने या आपके पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रिवील करने के लिए लालचा रहे हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन ईमेल के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना ही मांगेगा। तो सावधान रहो, अपने कॉमन सेंस का यूज करो और इन ट्रैप्स में मत फंसो। सेक्शन 6 हैकिंग द डिजिटल ब्रेक इन। हैकिंग ऐसा है जैसे किसी स्पाई मूवी में कोई हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में घुस जाता है, लेकिन यहाँ वॉल्ट आपका कंप्यूटर या ऑनलाइन अकाउंट्स है। हैकर्स स्किल्ड लॉग होते हैं जो सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर इनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करते हैं। वो आपके पासवर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं या आपके डिवाइसेस का कंट्रोल भी ले सकते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी को अपनी डिजिटल लाइफ की चाबी दे देना। लेकिन दार मत, हम सीखेंगे कि अपने डिफेंसेस को कैसे मजबूत करना है और इन डिजिटल थीव्स को दूर रखना है। सेक्शन 7 स्टेइंग सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिकल टिप्स। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं ऑनलाइन सेफ रहने के लिए। सबसे पहले, हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज करो अपने सभी अकाउंट्स के लिए। लेजी मत बनो और हर जगह पासवर्ड 1 2 3 यूज मत करो। आगे, ध्यान रखो कि आप क्या क्लिक और डाउनलोड कर रहे हैं। सस्पिशियस लिंक्स, ईमेल्स और वेबसाइट्स से दूर रहो और अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखो ताकि सिक्योरिटी होल्स पैच हो जाए। यह ऐसा है जैसे अपने डिजिटल फोर्ट्रेस का रेगुलर मेंटेनेंस करना। Section 8 साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक विजर्ड्स या गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक इंसान जो इंटरनेट यूज करता है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर हो या किसी कैफे में, सबको अपनी और अपने डाटा की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। साइबर थ्रेट्स हर जगह हैं और हम सबको मिलकर इनका सामना करना होगा। हमें इन सबको रिस्क्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने आप को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम अपने घर के दरवाजे को लॉक करते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल डिवाइसेस को भी सिक्योर रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने से बचो। जैसे हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी एजुकेट करना चाहिए और लेटेस्ट थ्रेट्स और प्रिवेंशन टेक्निक्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं हमारे डेटा को चुराने के लिए, इसलिए हमें भी नए नए तरीके सीखने चाहिए उनसे बचने के लिए, क्योंकि इस डिजिटल एज में नॉलेज हाई पावर है और साइबर अवेयरनेस हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जितना ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ही हम अपने आप को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। So stay informed, stay vigilant, and always prioritize your online safety. Section 9 Conclusion and Call to Action। तो लो जी, यह था आज का ज्ञान। साइबर सिक्योरिटी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग अवेयर, बीइंग कॉशियस और सिंपल स्टेप्स लेके ऑनलाइन खुद को प्रोटेक्ट करना। याद रखो, इंटरनेट एक ऑसम जगह है, लेकिन यह एक जंगल भी है। स्मार्ट बनो, सेफ बनो और इन डिजिटल डेंजर्स को दूर रखो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए डेवलप विद ओपिनियन को और भी ऑसम कंटेंट के लिए। अगले वीडियो तक सेफ रहो, विजिलेंट रहो और डिजिटल वर्ल्ड में रॉक खाते रहो। पीस आउट।